Welcome back, guys. Welcome back to this advanced course on your latest series of this latest articles which are being published by various top renowned, you can say the renowned articles. Okay, so importantly आज मैं क्या डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल बबल आइडिया जो कि अभी बहुत लोगों की होप्स जगा रहा है और इस पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे गाइज. सो वेलकम बैक टू दिस प्लस प्रमेश ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म गाइज, and do subscribe to this channel and do like this video, do comment whatever the inputs you are getting to us, and we are improving day by day. So yes guys, सबसे पहली चीज़ ये ट्रैवल बबल क्या चीज़ है. क्या हुआ कि अब आपको पता ही है कि 52 लाख केसेस हो चुके हैं आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके कोविड-19 के, और कम से कम बहुत डीपली सारी कंट्रीज़ जो हैं इफ़ेक्ट हो चुकी हैं. इसके इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, रिसेशन की तरफ बढ़ रही है. जापान तो बढ़ चुकी है ऑलरेडी. एंड शायद हो सकता है हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी यही बोला है कि हम लोग भी शायद नेगेटिव ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहे हैं इस ईयर, इसीलिए उन्होंने रेपो रेट अभी स्लैश डाउन किया है. तो अभी एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है, नया होप निकल के आ रही है. दैट इज़ योर एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया. ये तीनों एक बाल्टिक नेशंस हैं और इन बाल्टिक नेशंस को एक होप मिल रही है, एंड दैट होप इज़ योर विच होप, ट्रैवल बबल. ठीक है, यहाँ पे वो लोग ट्रैवल फ्रीली कर पाएंगे इन तीनों कंट्रीज़ में, और अगर उन्होंने 2 महीने तक किसी और कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं किया हुआ हो तो. सो इम्पॉर्टेंटली ये तीनों यूरोपियन नेशंस जो हैं काफ़ी कम अफेक्टेड हुई हैं कोरोना वायरस से. एंड येस, आप लोग कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है. अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं लुक डाउन करूँ तो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है, और पॉपुलेशन करीबन लिथुआनिया के है 28 लाख, लैटविया के है 19 लाख, एंड एस्टोनिया की कितनी है 13.5 लाख. तो यहाँ पे पॉसिबल भी है, लोग यहाँ पे फ्रीली ट्रैवल भी करते हैं अपने बिजनेस को लेके. सो ट्रैवल बबल है क्या? ट्रैवल बबल जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंट्रीज या स्टेट्स जहाँ पे गुड लेवल ऑफ सक्सेस है आपके कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए, वहाँ पे वो डोमेस्टिकली ट्रैवल कर सकते हैं. तो इसको हम लोग इंडिया के एस्पेक्ट में भी देखेंगे. तो अभी इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन द इकोनॉमिस्ट, क्या बोला गया कि potential travel bubbles among the better performing countries around the world would account to how much 35% of the ग्लोबल जीडीपी. सो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे. सो इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको बताया कि बाल्टिक नेशंस जो हैं यूरोप में, जो कि यूरो जोन के भी पार्ट हैं, ओईसीडी के भी पार्ट हैं, है ना, यहाँ पे आपकी करेंसी यूरो है. डेफिनेटली ये लोग आपस में ट्रैवल कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट कंट्रीज भी बूस्टअप हो रही हैं और उनको भी रे ऑफ होप मिल रही है. अब एक और कंडीशन है यहाँ पे, दोज वांटिंग टू एंटर टू द कॉरिडोर from the countries outside would first have to go to the isolation for how many days? 14 days guys. ठीक है, so to be able to freely travel in the zone, one should not have traveled outside the 3 countries past 14 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए क्यों हम लोग बोल रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बात आई है कि बाल्टिक इकोनॉमीज़ की जो बाल्टिक कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो शायद 8% तक श्रिंक कर सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट व्हाट इट इज़. अब इन सब बाल्टिक नेशंस के इस ट्रैवल बबल के इस स्ट्रैटेजी से एक ग्लोबलाइजेशन में एक बड़ी होप निकल के आई है. तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि हम लोग कंटेन अच्छे से कर लिए हैं, तो हम लोग शायद एक एग्रीमेंट की तरफ पहुँच जाएं जहाँ पे ट्रैवल बबल आपस में हो पाए. ठीक है, और शायद ट्रांस टास्मान जोन भी अलाउ करेगा और विदाउट द क्वारंटाइन पीरियड. ठीक है साहब. नाउ नेक्स्ट इज यस, चाइना, जहाँ से कोविड-19 का जन्म हुआ, आपके वुहान सी मार्केट से या फिर वायरोलॉजी लैब से, कुछ भी बोल सकते हो, अभी कंफर्मेशंस नहीं है. तो चाइना और साउथ कोरिया जो कि इस कंटेनमेंट को मानते हैं कि हम लोगों ने अच्छे से कंटेन किया है, तो शायद ये भी एक फास्ट ट्रैक चैनल बनाएंगे फॉर द बिजनेस ट्रैवलर्स. ठीक है, यूएस में भी सोच रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स जहाँ पे कम हुआ है पैंडेमिक का असर, वहाँ पे भी हम लोग रोड ब्लॉकिंग करके या फिर इंटर स्टेट्स भी मूवमेंट कर सकते हैं. सो गाइज,
इंपॉर्टेंटली नंबर ऑफ न्यू रिपोर्टेड केसेस कितने आए हैं चाइना मेनलैंड में, अगर मैं 22 मई की बात करूं, मैं अभी 23 मई को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपका जो लेक्चर है, एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि 0 इम्पोर्टेड केसेस हैं। CGTN उनका सरकारी नेटवर्क है ये, है ना, उसके हिसाब से। सो इम्पॉर्टेंटली मैं ये कह सकता हूँ कि आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी म्यांमार और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी शायद ट्रैवल बबल स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे केसेस बहुत मिनिमम है। सो इम्पॉर्टेंटली ये भी एक हम लोग के लिए कंसर्न रहेगा कि शायद हम लोग आगे जाके अपने अमंग द स्टेट्स भी ट्रैवल बबल इनिशिएट कर दें, बिकॉज गाइज हमें इकोनॉमी को बूस्ट तो करना ही है। सो इम्पॉर्टेंटली ये भी हमारे लिए एक नज़रिया रहेगा कि कैसे हम लोगों को उसको बूस्टअप करना है और कैसे उस चीज़ को इनिशिएट करना है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है, और मैं काफ़ी ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा, और हम लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।